यारो ताज खजाना एपिसोड नंबर 28। शहनशाह अफराज़ेब ने मुसरत भरे लहजे में कहा तो सामरी रूह ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इसका साया वहाँ से गायब हो गया। तुम मुझसे हार चुके हो उमरू यार, तुमसे पहले मैं ख़जाने के कुएं में पहुँचा हूँ। मैंने शहनशाह ताज भी हासिल कर लिया है और अब ये सारे ख़जाने भी मेरे हैं। अब तुम यहाँ आ भी जाओ तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ आ तो सकते हो लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ से वापस जाना नामुमकिन होगा, कतई नामुमकिन। शहनशाह अफराज़ेब ने कहा। इसने एक मंत्र पढ़ा और फिर ज़ोर से फूंक दिया। इस लम्हे इसके मुंह से धुआं निकला और हर तरफ फैलता चला गया। धुआं गहरा नहीं था, धुआं होने के बावजूद वहाँ हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन शहनशाह अफराज़ेब जानता था कि यह हल्का धुआं उमरू यार के लिए ख़त्म करना नामुमकिन होगा। जब तक वो इस धुएं को ख़त्म ना कर दे इस वक्त तक वो इस कुएं से बाहर ना जा सकेगा और यहाँ पड़ा रहेगा। शहनशाह अफराज़ेब ने ना सिर्फ शहनशाह ताज हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली थी, बल्कि इसने ख़जाने के कुएं में उमरू यार को हमेशा के लिए कैद करने का भी इंतज़ाम कर दिया था। इसलिए वो खुश था, बेहद खुश। इसने एक और मंत्र पढ़ा और फिर शहनशाह ताज लेकर वहाँ से गायब हो गया। उधर उमरू यार, अब इस गलत छठे कमरे में मैं क्या करूं? इस उमरू यार ने पूरे साथ चीखती हुई आवाज़। अब इस गलत छठे कमरे में क्या है? उमरू यार ने पूरी तरह चीखती हुई आवाज़ की बात सुनकर होंठ चबाते हुए कहा। इसी लम्हे कमरे की दीवारों पर लगी हुई मशलें रोशन हो गई और उमरू यार के सामने कमरा वाज़ेह हो गया। उमरू यार ने कमरे के तिलिस्म के खुलने का इंतज़ार करने लगा। इसका ये इंतज़ार ज़्यादा तवील साबित ना हुआ। कमरे में अचानक 4 जगह धमाके हुए। चारों जगह से धुआं उठा और धुआं तेज़ी से बुलंद हुआ और देखते ही देखते इस धुएं ने लंबे, तिरंगे और इंतहाई ताकतवर जिनों का रूप धार लिया। ये जिन्नात पहलवान जैसे थे। इनके हाथों में भारी गज़ थे और इन पहलवान जिनों ने सुर्ख रंग के लंगोट कसे हुए थे। जिन्नात के सर गंजे थे और इनके चेहरों पर सफाकी, बेरहमी और दरिंदगी के तासुरात दिखाई दे रहे थे। उमरू यार इन पहलवान नवा जिनों को देखकर बुखला गया। अरे बाप रे, क्या अब मुझे इन पहलवान जिनों से मुकाबला करना पड़ेगा? उमरू यार ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। हाँ अक्का, लग तो ऐसा ही रहा है। महाफिज बोने ने कहा। ये तो बेपनाह ताकतवर और इंतहाई बेरहम पहलवान है। मैं तो इसका एक हाथ भी ना सह सकूँगा। मेरी जगह तुम इनसे लड़ लो। उमरू यार ने कहा। आप इनका एक हाथ ना सह सकेंगे और मैं तो इनकी एक फूंक की मार हूँ। आप ही लड़ें इनसे, महाफिज बोने ने कहा। उमरू यार ने परेशानी के आलम में इधर उधर देखा। क्या ढूंढ रहे हो अक्का? महाफिज बोने ने कहा। भागने का रास्ता, उमरू यार ने कहा। उमरू यार को बताया जाता है कि छठे तिलिस्म में इन 5 पहलवान के साथ उमरू यार को लड़ना होगा और इन्हें ज़ेर करके हलाक करना है, वरना ये जिन्नात उमरू यार को हलाक कर देंगे। वही चीखती हुई पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। देखा, वही बात हुई ना। इनमें से इन हट्टे कट्टे और बेरहम गोश्त के पहाड़ों से कैसे लड़ूं? ये तो मिनटों में मेरी चटनी बनाकर रख देंगे। उमरू यार ने मुंह बनाकर कहा। वाकई ये जिन तो बेहद ताकतवर हैं। आप इनका मुकाबला कैसे करेंगे? ये तो आपको लम्हों में चीर फाड़ कर रख देंगे अक्का, महाफिज बोने ने परेशानी के आलम में कहा। ऐसे ही चीर फाड़ कर रख देंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इन्हें मौका ही नहीं दूंगा। उमरू यार ने मुंह बनाकर कहा। क्या मतलब? महाफिज बोने ने हैरत से कहा। ये मुझसे लड़ने की बजाय आपस में लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और एक दूसरे से लड़ कर एक दूसरे का ही बरकस निकाल देंगे। उमरू यार ने कहा और इसने फ़ौरन संभील से एक छोटी सी गेंद निकाली। ये सब्ज़ रंग की गेंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस गेंद में सब्ज़ रंग का धुआं भरा हुआ हो। जिन्नात अभी उमरू यार से काफ़ी फासले पर थे। उमरू यार ने फ़ौरन गेंद इनकी तरफ उछाल दी। गेंद जिनों के पैरों के पास जाकर फटी और इनमें से सब्ज़ धुआं सा निकल कर फैल गया। जिन्नात इस सब्ज़ धुएं में छुप गए। चंद ही लम्हों में धुआं ख़त्म हुआ तो जिन हैरत से आंखें फाड़ फाड़ के एक दूसरे को देखने लगे। अब इनका तमाशा शुरू हो जाएगा, उमरू यार ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे जिन्नों ने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी और कंधों से गज़ उतार कर एक दूसरे पर पल मारे।
سبز دھوئیں نے ایک دوسرے کے دماغ پلٹ کر رکھ دیے تھے اور وہ عمرو یار پر حملہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ کر لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے پاس گز تھے، ان کے گز ایک دوسرے کے گزوں سے ٹکرا رہے تھے، ایک دوسرے کو گز مارتے ہوئے ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک دوسرے پر یوں حملہ کرنا شروع ہو گئے جیسے ایک دوسرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیں گے۔ گز مار مار کر انہوں نے ایک دوسرے کو لہو لہان کر کے رکھ دیا۔ ان کی لڑائی میں شدت آتی جا رہی تھی، وہ پاگلوں کے انداز میں لڑ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک جن گر گیا۔ جیسے ہی وہ جن گرا، باقی 3 جن گزوں سے اس پر پل پڑے اور انہوں نے گرنے والے جن کو گز مار مار کر اس کا برکس نکال دیا۔ اس جن کو ہلاک کرتے ہی وہ تینوں پھر ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ دوسرا جن گرا تو وہ 2 جنوں نے اسے گز مار مار کر ہلاک کر دیا۔ عمرو یار نے کچھ سوچ کر زنبیل سے سلمانی چادر نکال کر کندھوں پر اوڑھی اور غائب ہو گیا۔ پھر اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھوں میں لی اور تیسرے جن کے گرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جلد ہی تیسرا جن بدحال ہو کر گرا تو چوتھے جن نے گز مار کر اس کے سر کے پرکھے اڑا دیے۔ اب وہاں ایک ہی جن تھا جو بری طرح سے زخمی تھا، وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے عمرو یار؟ اس کا بھی ان 3 جنوں کی طرح برکس نکال کر رکھ دوں گا، اس جن نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چینک کر کہا۔ لیکن عمرو یار تو سلمانی چادر اوڑھ کر غائب ہو چکا تھا، وہ بھلا اسے کیسے دکھائی دیتا؟ اس پر سے شاید سبز دھواں کا اثر ختم ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ عمرو یار غائبی حالت میں اس کے قریب آ گیا اور پھر اس نے تلوار سے ایک ہی وار اس جن کی گردن پر مارا۔ جن کی گردن کٹ کر گری اور اس کا گردن سے فوارے چھوٹ گئے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس جن کے ہلاک ہوتے ہی وہاں یکلت تاریکی چھا گئی۔ عمرو یار نے عیاری سے کام لے کر چاروں پہلوان جنات کو ہلاک کر کے 6واں طلسم بھی ختم کر دیا ہے۔ اب عمرو یار کو 7ویں اور آخری طلسم میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر عمرو یار کو پھر سے یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ چینکتی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی تو عمرو یار نے سکون کا سانس لیا۔ اسی لمحے روشنی ہوئی اور کمرے کی ایک دیوار میں کھلا ہوا دروازہ نمودار ہوا۔ عمرو یار اطمینان بھرے انداز میں اس کمرے سے گزر کر 7ویں کمرے میں پہنچ گیا، جہاں 4 دروازے تھے۔ ان 4 دروازوں کو دیکھ کر عمرو یار کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ مغربی دیوار کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھینچا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اسے اندر دھکیل دیا گیا۔ اس کمرے میں پہنچتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے کے دروازے سپاٹ تھیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں تھا۔ دیواروں پر مشلیں جل رہی تھیں۔ عمرو یار کو آخری طلسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کمرے کی 2 دیواریں چلیں گی، یہ دونوں دیواریں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک دوسرے کے قریب آئیں گی اور پھر آپس میں مل جائیں گی، جس میں پھنس کر عمرو یار کی ہڈیوں کا بھی سرما بن سکتا ہے۔ کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اس کے باوجود عمرو یار کو جلد سے جلد اس کمرے سے نکلنا ہے۔ اگر عمرو یار اس کمرے سے نکل گیا تو سامری جادوگر کے خزانے کنویں میں پہنچ جائے گا، ورنہ اس کی موت ہو جائے گی۔ وہی چینکتی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی تو عمرو یار بوکھلا گیا۔ اسی لمحے عمرو یار کو گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دی اور اس نے مشرقی اور مغربی دیواروں کو حرکت کرتے دیکھا۔ دونوں دیواریں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ ارے باپ رے، یہ دیواریں تو چلنا شروع ہو گئیں۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ دیواریں آپس میں مل گئیں تو میرا تو کچھ عمر ہی نکل جائے گا، عمرو یار نے خوب بڑے لہجے میں کہا۔ وہ بے چین نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اسے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ طلسم شہنشاہ افرازیب کے آخری طلسم جیسا ہی تھا، جس کا فرش وہ دھماکے سے توڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ دیواریں آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور عمرو یار کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آقا، آپ کے پاس 2 نگوں والی انگوٹھی ہے، اسے نکال کر اپنی انگلی میں پہن لیں، محافظ بونا نے کہا۔ 2 نگوں والی انگوٹھی، اس سے کیا ہوگا؟ عمرو یار نے کہا۔ اس انگوٹھی کی مدد سے آپ ایک لمحے میں غائب ہو کر دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آخری مرحلہ ہے، اس کمرے میں بچنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ آپ 2 نگوں والی انگوٹھی پہنیں اور اسے حکم دے کہ آپ کو موت کے اس کمرے سے نکال کر سامری جادوگر کے خزانے والے کنویں میں پہنچا دے۔ اگر
इस अंगूठी ने काम किया तो आप इस तलिस्म से बच जाएंगे। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमर यार ने फ़ौरन ज़ंबील से 2 रंगों वाली अंगूठी निकाली और इसे दाएं हाथ में की उंगली में पहन ली। इसी वक्त दीवारें काफ़ी करीब आ गई थीं। दो नगीनों वाली अंगूठी, मुझे यहाँ से गायब करो और सामरी जादूगर के ख़जाने वाले कुएं में पहुँचा दो फ़ौरन, उमर यार ने चीखते हुए कहा तो अचानक इसे झटका लगा। एक ही लम्हे के लिए इसकी आंखों के सामने धुंध सी छाई और दूसरे ही लम्हे इसकी आंखों के सामने धुंध छटी तो वो खुद को बदली हुई जगह पर देखकर हैरान सा रह गया। इसके सामने खजानों के ढेर लगे हुए थे। इतने बड़े खजाने देखकर उमर यार की आंखें फट गई और होंकों की तरह इस खजाने को देखने लगा। ओह, मैं खजाने वाले कुएं में पहुंच गया, मैं खजाने वाले कुएं में पहुंच गया। मैंने सामरी जादूगर के तिलिस्मात को मुकम्मल तौर पर फना कर दिया है। मैं पहुंच गया, मैं खजाने वाले कुएं में पहुंच गया। खजाने देखकर उमर यार ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर इसने मुसरत भरे अंदाज में उछल कर अहमकों की तरह नाचना शुरू कर दिया। वो खुश था कि मुहाफिज बोने के कहने पर इसने 2 नगों वाली अंगूठी पहनी थी और इसकी मदद से मौत के कमरे से निकलकर सामरी जादूगर के खजानों वाले कुएं में पहुंच गया है। ये सारे खजाने मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। सामरी जादूगर के खुफिया खजानों तक सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ, इसलिए इन खजानों पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अब शहंशाह अफराज़ेब यहाँ आ जाए तो मैं इसे यहाँ से एक फूटी कौड़ी में ना लेने दूंगा, उमर यार ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर वह पागलों की तरह खजानों के ढेरों को देखने और इन्हें छूने लगा। आका, अचानक मुहाफिज बोने ने उमर यार से मुखातिब होकर कहा, मुझे इस वक्त तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुहाफिज बोने, इन खजानों के ढेर ने मेरी आंखों के सामने आंखों के साथ कानों की बनाई भी ख़त्म कर दी है। उमर यार ने कहा, बनाई आंखों की होती है और कानों से सुना जाता है। आका, इससे कुव्वत समात कहा जाता है। मुहाफिज बोने ने मुंह बनाकर कहा, जो भी कहा जाता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे सिर्फ यहाँ खजाने दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ खजाने, और ये सब मेरे हैं, उमर यार ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर इसने खजानों में एक एक चीज़ उठाकर अपनी ज़ंबील में डालना शुरू कर दी। वो जैसे ही खजाने की कोई चीज़ उठाकर अपनी ज़ंबील में डालता और साथ ही ज़ंबील को हुक्म देता कि ये ख़जाना इसकी ज़ंबील में आ जाए तो इसी लम्हे खजाने का ढेर गायब हो जाता और उमर यार की ज़ंबील में एक लम्हे के लिए भारी होती है, फिर हल्की हो जाती। उमर यार ने इस वक्त तक अपने हाथ ना रोके जब तक इसने सारे खजाने अपनी ज़ंबील में मुंतकिल ना कर लिए। वो बेहद खुश दिखाई दे रहा था। सामरी जादूगर के इतने बड़े खजाने हासिल करके इसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। इसकी आंखें यूँ चमक रही थी जैसे इनमें एक साथ सैकड़ों दिए जल उठे हों। हाँ, तुम मुझसे कुछ कह रहे थे मुहाफिज बोने, अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? उमर यार ने मुसरत भरे लहजे में मुहाफिज बोने से मुखातिब होकर कहा, शहंशाह अफराज़ेब यहाँ हमसे पहले आकर जा चुका है। आका, मुहाफिज बोने ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा तो उमर यार चौंक पड़ा।